क्या मस्त फॉर्म दिख रहा है ये, राइट? चलिए बनाते हैं इसी फॉर्म को इस वीडियो में बहुत प्रैक्टिकल वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये धांसू वीडियो। ये है हमारी रिक्वायरमेंट कहती है कि एक ऐसा फॉर्म बनाओ जिसमें यूजर अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल की वेबसाइट है मान लीजिए, और एक फॉर्म वहाँ पे कलेक्ट करना है यूजर की इंफॉर्मेशन का। और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब उसको अपॉइंटमेंट लेनी है, कब टाइम अपॉइंटमेंट का वो प्रेफर कर रहा है, किससे कंसल्ट करना चाहिए, करना है उसको प्रेफर करेगा गायनेकोलॉजिस्ट है मतलब नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह यही जाते हैं उनके पास, राइट? तो मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर या दोनों कंफर्टेबल है, राइट? और सबमिट और कैंसिल का एक बटन हमें बनाना है, राइट? तो ये हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट, इसी तरह से रिक्वायरमेंट आपको आती है और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या पहले से है। तो ये जैसे आप देख सकते हो पार्ट 10th है। पार्ट 10th में हमारे पास कुछ एसेट्स हैं जो हमने पिछली सीरीज में बनाई थी, पिछली वीडियोस में बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 से ये पूरी सीरीज देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट्स आपके सामने दिख रही है, राइट, वो कैसे बनाई है, राइट? ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक फील्ड है, डेट पिकर है, टाइम पिकर है, ड्रॉप डाउन है, लिस्ट बॉक्स है, एक रेडियो बटन है, एक चेक बॉक्स है, एक टॉगल बटन है, बटन है हमारे पास, राइट, कुछ ये। और इन सब का यूज़ मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, तो आई थिंक मैं वो रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, ओके। अब चलिए, तो हमें क्या क्या करना है, नेम कलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर कलेक्ट करना है, राइट? तो मुझे लगता है कि ये दोनों काम फील्ड में हो जाएगी, राइट? तो मैं इसकी कॉपी एक यहाँ पे लेके रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टाइम, प्रीफर्ड टाइम। तो मुझे डेट पिकर और टाइम पिकर ये दोनों चाहिए, राइट? तो मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जाते हैं प्रीफर्ड टाइम। ठीक है, प्रिफर्ड कंसल्ट। अब ये 3 ऑप्शन है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब ऑप्शंस 4 से ज़्यादा होती है तो उस वक्त हम ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं। अगर 4 से कम है या 5 से कम है तो हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं, राइट? उस केस में, तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 3 ही है, तो इसलिए हम ये ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं जो कि है हमारा रेडियो बटन। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है 3 में से, सबमिट और कैंसिल बटन। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ ये दोनों में से ये 2 बटन मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो हमारे पास एसेट्स हमारे आ चुके हैं। अब हम बनाने वाले हैं फॉर्म। तो अब देख सकते हो ये एसेट्स की फाइल, यही फाइल मैं आपको लिंक में भी शेयर करूँगा, इस फाइल के लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये एसेट्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो खुद से, या फिर कोई भी यूआई किट आप डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें एक कैनवस चाहिए होगा, ठीक, राइट? तो एक कैनवस ले लेते हैं 1920 बाय एक कैनवस लेते हैं हम, एक मिनट, ये यहाँ पे है, राइट, 1920 बाय 180, ये ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो मेक श्योर आप हमेशा आपके कैनवस को या आर्ट बोर्ड को प्रॉपरली नेम किया कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा कैनवस रेडी। अब इसमें करना क्या है, अब सबसे पहले बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, राइट? आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फॉर्म किस तरह से होने वाला है। जितनी फील्ड्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5 इनपुट फील्ड्स है, इनपुट एलिमेंट्स है। 5 को हमको बिठाना है, तो 5 आई गेस ये क्वांटिटी बहुत कम है और प्रॉपर है, जो हम एक ही व्यू में बता सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ स्टेजेस की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको 10 डेटा कलेक्ट करना है यूजर से, उस वक्त हम स्टेप्स क्रिएट करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो आई थिंक इसके लिए अभी उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम फील्ड्स की है। ठीक है, तो 5 फील्ड्स, मुझे लगता है 5 इनपुट बॉक्सेस या इनपुट एलिमेंट्स एक फॉर्म में इजीली बैठ जाएगा, राइट? तो हमें स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या करना पड़ेगा। हमें यूज़र को बताना है कि भाई तो कौन से पेज पे है, तो क्या कर रहा है इस पेज पे। ठीक है, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा टाइटल। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो यूआई किट है, मैं इसको यूआई किट एलिमेंट्स बोलूँगा। ठीक है, जब भी आप कोई यूआई किट डाउनलोड करते हो तो मेक श्योर उसके सारे फॉन्ट्स सेम होने चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेना। तो रोबोटो, ये भी रोबोटो है, ये भी रोबोट है, ये भी रोबोट है। ठीक है, ओके। अगर ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ एलिमेंट आपको एक किसी यूआई किट में नहीं मिलते, आप किसी और दूसरे यूआई किट से डाउनलोड करते हो वो एलिमेंट,
उसकी प्रॉपर्टी आप मैच करते हो तो मेक श्योर आप फॉन्ट भी मैच करें, ठीक है। ओके, तो इसको हम मैनेज करते हैं अब इस तरह से, ठीक है। चलिए अब फॉन्ट तो हमने देख लिया, तो मैं इसका एक फॉन्ट कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ ये। ओके, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ पे एक टाइटल दे देंगे हम, बुक एंड अपॉइंटमेंट। ओके, चलिए फॉन्ट साइज नॉर्मली जैसे आप देख सकते हो, फॉन्ट की फॉन्ट साइज ये जो है टेक्स्ट की फॉन्ट साइज 16 है, तो मुझे लग रहा है कि 20 यहाँ पे या 24 आई गेस ये सही हो सकती है। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हम जस्ट टेम्पररी रख रहे हैं यहाँ पे। ओके, हमें नाम और मोबाइल नंबर ये दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने लिख दिया है। मुझे यहाँ पे मैसेज की ज़रूरत नहीं, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट नेम, बस मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। आप जब भी यूज़र को पूरा नाम लेते हो तो उसका टाइम बढ़ता है, कॉग्निटिव लोड बढ़ता है, तो वो बोर होता है। हमको यूज़र को सफ़र नहीं कराना है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट नेम ले रहा हूँ उसका, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या क्यू नंबर चाहिए। वी विल सेंड यू द appointments on this, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया कि हम फ़ोन नंबर क्यों ले रहे हैं, कि हम जो भी अपॉइंटमेंट्स के अलर्ट्स हैं, टाइम रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें हम इस नंबर पे भेजेंगे, ठीक है। ओके, तो ये बन चुका है मेरा ये मोबाइल नंबर। इसके बाद क्या चाहिए मुझे, डेट एंड टाइम पिकर, ठीक है। तो ये मैंने दोनों यहाँ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। मैं इनको प्रॉपर्ली अरेंज कर रहा हूँ, मैं जस्ट प्लेस कर रहा हूँ, उनका स्पेसिंग वगैरह मैं बाद में देखने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए टाइम प्रिफर्ड, मैं इसको टाइटल भी अच्छे से लिखता हूँ, प्रिफर्ड डेट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिफर्ड टाइम। तो अभी यूज़र को पता है अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही का टाइम प्रेफर हो चाहिए, राइट। तो प्रिफर्ड डेट, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिफर्ड अपॉइंटमेंट डेट, प्रिफर्ड अपॉइंटमेंट टाइम, इलॉजिकल है। तो यूज़र को पता है कि भाई वो क्यों क्या करने आया है, राइट। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मुझे मैसेज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, ओके, ये 3 ऑप्शंस दिखाने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है, यहाँ पे ऑप्शन पहले बना लेते हैं कि मेल डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल डॉक्टर, यहाँ पे है आई एम ओके विद एनीवन, ठीक है। मेल हो फीमेल हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा एक ऑप्शन भी हमने इसको दे दिया है, ठीक है। तो इनको मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे टाइटल भी होना चाहिए ना, तो अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, इनकी ओपेसिटी कितनी है 70%, तो ये टाइटल जैसा लगना भी चाहिए। कॉपी पेस्ट, मैंने इसको ले लिया बाहर, ठीक है। इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ 100%, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड, तो वो टाइटल जैसा लगेगा मेरा, ठीक है। मैं इन सबको प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ से, ओके। प्रीफर्ड टू बी कंसल्टेड बाय, ये टेक्स्ट है जो हमें चाहिए वहाँ पे। तो यूज़र को पता होना चाहिए भाई क्या पूछ रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है। ये ले लिया। अब ये एक लाइन में नहीं रख सकते हैं आप, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, ओके। तो हम इसको ब्रेक करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये अरेंज हो गया, इसको कॉपी, सॉरी इसको ग्रुप कर लिया मैंने, इसको अरेंज कर लिया है, सबको अलाइन कर दिया है मैंने, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा रहे, तो पता नहीं चलता कि ये किसके बारे में बोल रहा है, तो ये हमेशा ग्रुप लगना चाहिए, ठीक है। तो कोई मैं भी फिलहाल, ठीक है। तो मुझे लिटरली लग रहा है कि हाँ प्रीफर्ड टू बी कंसल्टेड बाय, तो ये एक अलग लग रहा है, ये ग्रुप लग रहा है, ठीक है। तो यूज़र को ये ऑप्शन ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा गैप होना चाहिए, ओके। तो यूज़र को पता चलेगा कि ये ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद कैंसिल और का सबमिट बटन। अब इसमें एक और कैच है, एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, हमेशा याद रखना यूज़र जब भी क्लिक करता है वो प्रेफर करता है वो राइट से लेफ्ट आता है। तो लेफ्ट राइट में जो ऑप्शंस है
वो इजीली उसको रीचेबल होते हैं। तो इसीलिए हमेशा आप देखना जो कॉल टू एक्शन बटन है, जो प्राइमरी एक्शन है वो हमेशा राइट में रखना है आपको, और जो सेकेंडरी बटन है उसको लेफ्ट में रखना है, क्योंकि यूज़र को ये सबमिट क्लिक करना ईजी होगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसे रखा तो वो पहले ऐसे आएगा, हमें ऐसे कराना है उससे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसके पीछे बहुत डिबेट्स हैं, हमको ज़्यादा मुझे डिटेल में जाना नहीं है। आप ओके, तो इसको जस्ट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्पेस आप देख लेना, इसके बीच का गैप, ये सब सही है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा दूर चला गया है, इनको थोड़ा पास लेके आते हैं। यस, ओके, ठीक है, ये गैप सही लग रहा है। अब ये ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए इस तरह से, ये कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ये बहुत गंदा दिखता है, ये बहुत चिपक गए तो अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। तो ये थोड़ा अच्छा खासा गैप, थोड़ा खुला खुला डिज़ाइन आपका होना चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो गैप है ये मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ ये गैप। तो हमारे सारे एलिमेंट्स में जो गैप है वो प्रॉपर है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये बन चुका है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को, इन ऊपर वाले सेक्शन को और इनको, ये मैं इनको कर देता हूँ लेफ्ट अलाइन, ओके। अब मैं ऊपर और इनको पकड़ लेता हूँ, इनको कर लेता हूँ सेंटर, तो मेरे बटन सभी सेंटर अलाइंड है, ठीक है। अब लेकिन ये चीज़ सेंटर में नहीं है, तो मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब अभी जो ट्रेंड दिख रहे हो आप, राइट, जो ट्रेंड चल रहा है, नॉर्मली मैं ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट बताता हूँ, कुछ चीज़ों की वजह से आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी दिख सकती है, कुछ चीज़ों की वजह से आपकी डिज़ाइन बहुत गंदी दिख सकती है, ठीक है। तो अगर आप जगह बचाने के मामले के पीछे भागोगे तो आपकी डिज़ाइन बहुत ओल्ड स्कूल लगेगी। अभी का जो ट्रेंड है या यूआई का जो फॉर्मेट है वो बहुत खुला खुला है, राइट। तो हमेशा याद रखना, फॉन्ट की साइज़ आप जितनी दे सकते हो, जितनी भी आपको अच्छी लगती है दे सकते हो। स्लीक फॉन्ट्स ये मुझे बहुत पसंद है, और ये नॉर्मली एक्चुअली ये बहुत आपके डिज़ाइन को एनहांस करेगा, राइट। बड़े फॉन्ट, थिन फॉन्ट्स, मज़ा आ जाता है वो देख के, ठीक है। तो मैं इसकी फॉन्ट साइज कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा, ओके, ठीक है। अब ये स्पेसिंग आप देख लेना, ये स्पेसिंग ये इक्वल होनी चाहिए, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। अब ये तो हमारा स्केलेटन है, अब इसको प्लेस कहाँ पे करना है, राइट। अब इसमें भी एक कैच है आपका, राइट। अब देखिए आप, ये बीच में पूरा पेज ब्लैंक अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे भी बहुत एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे रखना कहाँ पे है, राइट। अब एलिमेंट तो ज़्यादा भर नहीं सकते हम वहाँ पे, कुछ चीज़ें, ये एम्प्टी स्पेस है तो कुछ और फील्ड पूछ नहीं सकते यूज़र को, राइट। तो वो इलॉजिकल लगेगा, यूज़र को क्यों तकलीफ देना है यार, राइट। तो इस केस में हम इसको एक कंटेनर बनाते हैं, सिंपल एक कंटेनर बनाता हूँ मैं, इसको पीछे डाल देता हूँ। आप राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कह सकते हो, ठीक है। ये सबको पकड़ लेता हूँ मैं, इसको प्रॉपर्ली अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये सारे कंटेंट इसके अलाइन है, मैं इसको थोड़ी बढ़ा देता हूँ, हाइट भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा खुला खुला लगेगा, ओके। अब एक चीज़ हमें इसके याद रखना है, एक यूनिफॉर्मिटी, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो बटन्स राउंडेड है, ओके, फील्ड्स भी राउंडेड है, ये विदाउट राउंड, ओके। तो हमें इसको मैच करना है, तो नॉर्मली मैं मतलब अच्छा खासा आपको, या इतना भी रखोगे तो भी वो कुछ सही नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा और राउंडिश आपको शेप देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन चुका है मेरा कंटेनर, ओके। अब ये आप सेंटर में भी रख सकते हो, आप लेफ्ट में भी रख सकते हो। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखना, अगर आप सेंटर में रखते हो इसको, तो ये पूरी स्पेस वेस्ट कर रहे हो आप, यूज़र का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है ये डिज़ाइन देख के, ये यहाँ पे। इसीलिए नॉर्मली आप देखोगे एक साइड में फॉर्म होता है और एक साइड में कुछ अपडेट्स या कुछ डिज़ाइन होती हैं एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो जस्ट एक प्लेस होल्डर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ यहाँ पे यूज़ करने वाला, ओके। चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो मेरे कलर पैलेट जो है वो पहले से ही भरा हुआ है, मैंने बना के रखा है ये, ओके। तो कॉल टू एक्शन जो मेरा प्राइमरी बटन है, मतलब कलर है, राइट, वो है ब्लू। हाईलाइट कलर भी वही मैं चाहता हूँ वही हो, राइट। तो मैं इसको यही कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कलर यही है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड कलर है मैं चाहता हूँ ये पूरा ब्लू हो और फ्लैट ब्लू हो, ओके, ये इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेनर है उसको शैडो, इसको स्ट्रोक ना हो, और ये बहुत फ्लैट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको है ना थोड़ा सा उठा हुआ दिखाना है मुझे, तो मैं इसको एक थोड़ी सी शैडो ऐड कर देता हूँ। लेकिन मेक श्योर, एक मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, कभी भी ब्लैक शैडो यूज़ मत करना।
हमेशा जो प्राइमरी कलर है जो आप यूज़ कर रहे हो उसका एक डार्कर शेड यूज़ करें, हमेशा याद रखना। ओके, इससे डिज़ाइन बहुत एनहांस होती है। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा फॉर्म, ये मेरा कंटेनर रेडी हो चुका है। आप चाहते हो तो इसको थोड़ा सा श्रिंक भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ओके ओके, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस बन चुका है जिसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे आप देख सकते हो ये वाला, या ये फॉर्म बहुत एम्प्टी लग रहा है, राइट। ऐसा लग रहा है इसमें जान नहीं है, जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, यूज़र को फिल करना और आगे बढ़ना है, राइट। मुझे वो फीलिंग नहीं देनी यूज़र को, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक इमोशनल अटैचमेंट हो उसकी इसके साथ, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं अंड्रॉ नाम की एक वेबसाइट, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सर्च करूँ डॉक्टर, सर्च कर लिया। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन है, मुझे कम इलस्ट्रेशन है लेकिन ठीक है, चलिए मुझे ये इलस्ट्रेशन पसंद आया है, मैंने डाउनलोड कर लिया है। इट्स टेकिंग टाइम, चलिए ये आ गया इलस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे साइड में उसको रख देता हूँ, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आ गया है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। हमेशा याद रखना कोई भी चीज़, कोई भी इमेज विदाउट कंटेनर यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसके जो साइज़ है, देखिए ये पॉइंट्स में है, ये पॉइंट्स में है, इनको पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए कभी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़ीरो करते हो या कुछ चेंज करते हो, ये इमेज है ना श्रिंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, मैं यूजुअली एक कंटेनर बना देता हूँ जिसकी साइज़ है ना, जिसमें ये इमेज बैठ सके और ये जो है इसकी साइज़ है ना पॉइंट में ना जाए। ये देखिए, ये तो अगर ये क्लोज है बहुत, देखिए ना, ये 800 कर सकता हूँ मैं, ये 550 कर सकता हूँ। ये देखिए मेरी इमेज इसमें बैठ गई है सही से, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्पेस ज़्यादा ले रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे साइज देख लीजिए। ओके, ये मुझे लग रहा है कि 770 कर देता हूँ। अच्छा, तो ये आप देख सकते हो, आप ये देखिए। ओके, ज़रूरी नहीं कि वो राउंड फिगर ही हो, ठीक है। चलिए मैं इसको ग्रुप कर लिया मैंने। ये जो कंटेनर है इसको मैं हाइड करता हूँ, इसकी ओपेसिटी और इसका जो फिल और उसका जो स्ट्रोक था वो मैंने हाइड कर लिया। ओके, तो अब मैं रखता हूँ यहाँ पे, इसको मैं प्रॉपर्ली अलाइन कर देता हूँ इसके साथ। ओके, चलिए अब अभी देख सकते हो यहाँ पे है ना बहुत ब्लू हो गया है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो ये हार्ट का जो आइकन है मैं चाहता हूँ इसको ये कलर दे दूँ। यस, अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट मिल गया है। ये बाल मुझे बहुत गंदे दिख रहे हैं, ये बालों का कलर, तो इसके लिए मैं इनको, ये जो मेरा क्लोज टू ब्लैक है टेक्स्ट का कलर, वो कर लेता हूँ। ये भैया जी थोड़े से अलग दिख रहे हैं, चलिए इनको मैंने मैच कर लिया है। ये है, ये जो पत्तियां है इनका कलर चेंज कर सकते हैं हम। यस, मेरे पास कलर है ये वाला। ओके, अब दो ट्रिक है इसमें, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप ऐसे रख सकते हो इसको, ओके, या फिर मैं इसको ऊपर रख देता हूँ इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरह से रखते हैं तो ठीक है यार, ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो मज़ा आ जाता है इसमें, क्योंकि आप देख सकते हो ये लिटरली इस कंटेनर के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो एक बहुत अलग फीलिंग आती है इस चीज़ को देख के, ठीक है। वाओ, ये था हमारा एक प्रैक्टिकल फॉर्म। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से फॉर्म को डिज़ाइन किया है। ओह, आप कहोगे कि यार ये तो सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन है, इसका मोबाइल वर्जन कहाँ पे है। वीडियो और लंबा खींचने से अच्छा मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आने वाला इसका मोबाइल वर्जन। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, क्रिएटिव भव।